जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वत्र साधिके शरणार्थी अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ब्रह्मा मुरारी सुगंधकारी भानुशशि भूमसुत बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकारं भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकारं भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामयो सर्वभद्राणि पश्यन्ति तस्मैव दुःखखलभास्मृतिकम् तस्मैव दुःखखलभास्मृतिकम्। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। भक्तों और भाइयों बहनों, जैसे मैं आपको 9 वर्ष पंचांग 2026-27 और विक्रम संवत्सर 2083 के बारे में मैंने पहले आकाश मंडलीय ग्रहों के बारे में बताया, फिर बताया मैंने आपको अपने देश के बारे में कि हमारा भारत देश इस वर्ष कैसी आपदा विपदाओं से गुजरेगा। ऐसे आज मैं आपको अपने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता रहे भविष्य उनका कैसा इस वर्ष रहेगा। हमारे मोदी जी का 17 सितंबर 1950 का जन्म है और सुबह 11 बजे का जन्म है। और जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिए थे 2024 में, वो 9 जून 2024 शाम को 7:23 पर उन्होंने शपथ ग्रहण लिए थे। जन्म कुंडली के अनुसार उनकी जो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि उनके लगन है, लगनेश भी है, और उनकी राशि का स्वामी भी मंगल है, और मंगल स्वग्रह अपने घर में बैठा हुआ है। इस टाइम उन पे मंगल की महादशा भी लगी हुई है। कुंडली के हिसाब से उनकी जो शपथ ग्रहण कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो सप्तम भाव में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र ग्रह बैठे हुए जो अंतर्राष्ट्रीय विदेश के संबंधित हैं। तो ये उनकी विदेश छवि ख्याति इस वर्ष और ज्यादा बढ़ेगी। जितने देश हैं उनसे भी आगे उनकी ख्याति बढ़ेगी। खासकर हमारे देश के पश्चिम में जो देश हैं उन देशों के अंदर एक सुप्रीम लीडर के नाम से प्रसिद्ध होंगे और पूरे जग में शांति दूत के नाम से विख्यात होंगे। भारत का नाम पूरे विश्व में भारत की पताका नरेंद्र मोदी के हाथों में लहराएगी। लेकिन मंगल 6ठे भाव में अपने घर का स्वराशि होते हुए भी उसमें शनि त्रिकाल दृष्टि से नीच का बना हुआ है। इसलिए जो हमारे घर में भारतवर्ष में जो उनके जो सदस्य हैं विपक्ष है, विपक्ष उनको गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, कीचड़ उछालने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, अपनी सारी मर्यादा हदों को पार कर देगा नरेंद्र मोदी के जीवन चरित्र को बिगाड़ने में। हो सकता है उन पर कोई सेक्स स्कैंडल का कांड भी विपक्ष लगवा दे इस वर्ष में। लेकिन उनका लग्नेश मंगल अष्टम भाव से अपने लगन को देख रहा है और जैसे कीचड़ से कमल खिलता है ऐसी इन आरोपों से मुक्त होकर जैसे ब्रह्मांड में सूर्य चमकता है, ये भारतवर्ष का एक अनमोल सितारा बनेंगे। इस वर्ष जरूरी यह है कि उनके आपसी पार्टियों में गुट में एनडीए में थोड़ा मतभेद रहेंगे। वो कुछ अपना प्रशासनिक चेंज करेंगे, अपनी कार्यप्रणाली को बदलेंगे। उस विस्तार में कुछ दल उनसे नाखुश हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी के पराक्रम से इस बार जो है असम में, बंगाल में और केरल साइड के में साउथ में मोदी जी की का डंका बजेगा, उनकी पताका लड़ेगी, उनके नाम से बीजेपी वहाँ अच्छा कार्य अच्छे बहुमत से सरकार बना सकती है। एक सबसे बड़ा चंबा कि केरल में इस बार लग रहा है बीजेपी के सहयोग से सरकार बनेगी जो आगामी चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में जो है एक अद्भुत चमत्कार
मोदी जी करिश्मा करने में कामयाब होंगे। बिहार में नई सरकार बनेगी, नए नेतृत्व में बिहार का चमत्कारी भविष्य सामने नजर आ रहा है। मोदी जी के संयोग में वहां पे नए संगठन बनेगा, पुराना संगठन विघटित हो जाएगा। मोदी जी का जो है पारिवारिक जीवन, जैसे आप कहते हैं कि वो उनमें पारिवारिक जीवन उनका जो है ठीक नहीं है। सिंह राशि में सूर्य और शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, इसलिए उनका जो है अपना निजी सुख कुछ नहीं है। योग भी है क्योंकि शनि के घर में गुरु बैठे हैं, चौथे घर में, उस देश के लिए, समाज के लिए अर्पित रहेंगे, समर्पित रहेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे। हाँ, इस वर्ष थोड़ा विकास कार्यों में उलझने रहेंगी, विकास कार्य प्रगति से नहीं चल पाएंगे। जैसे वो उन्होंने अनेक विकास कार्य किए, इस वर्ष मोदी जी जो है घरेलू उलझनों में उलझ जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ऐसी एक बीमारी आने वाली है जिसका कोई इलाज नहीं है, अनेक जनजीवनों की क्षति हो जाएगी, हानि हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी। मोदी जी उनमें ही उलझ जाएंगे। इस वर्ष भारत का विकास, जो सामरिक विकास है, उसमें अवरोध है, वो नहीं हो पाएगा। बाकी पूरे भारतवर्ष के दिलों के सरताज, दिलों के हीरो मोदी जी बने रहेंगे। सबके प्राणवायु की तरह मोदी जी को सब प्यार करेंगे और उनकी पताका देश में लहराएगी। ये हमारे मोदी जी का 2026 का भविष्य है। इसी तरह भाजपा का भी जो है योग अच्छा बन रहा है। भाजपा अच्छा काम करेगी, उनके पूरा मोदी जी के नेतृत्व में सारा कंट्रोल रहेगा। भाजपा को एक नया अध्यक्ष मिलेगा जिसके नेतृत्व में पार्टी और ज्यादा खिलेगी। कांग्रेस पार्टी का भविष्य अधर में है, उस पर शनि की 6.5 चल रखी है और वो कुकृत्य करेंगे, अनेक कुकर्म करेंगे। देश का, पार्टी का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते वो देशद्रोही पार्टी बन जाएगी, देश का विरोध करेंगे। इसी तरह राहुल गांधी पर भी राहुल की महादशा चल, राहु की महादशा चल रही है, राहु का महादशा और राहु का प्रणित चल रखा है। तो राहुल के लिए भी यह समय बहुत कष्टकारी है, शर्मनाक है। जगह जगह उसकी अपमानी होगी, उसकी बेइज्जती होगी और उसे अनेक कुकृत्यों में फंसना पड़ेगा। वो मोदी को गिराने के चक्कर में कई जगह गिर जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो राहुल गांधी पितृभक्त है, वो हर 6 महीने में अपने 3 पीढ़ी का श्राद्ध बीजेपी से करवा देता है। ऐसी बातें बोलता है राहुल गांधी कि संसद में ऐसी बातें बोल देता है कि पूरे बीजेपी वाले उसके 3 पीढ़ी का श्राद्ध कर देते हैं। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी का ये हर 6 महीने में अपने पितरों का श्राद्ध करवा देता है बीजेपी के हाथों। ऐसा नेता हमारा है। हालांकि कुंडली नरेंद्र मोदी और राहुल की एक ही कुंडली है, एक ही राशि है दोनों की, वृश्चिक राशि। लेकिन राहुल गांधी पर राहु लगा हुआ है, राहु की अंतर्दशा लगी है और राहु उनका नीच का है, इसलिए नीच उनकी होगी और नीचता से उनकी पूरे देश में जनता के अंदर उनकी एक नेगेटिव छवि चली जाएगी। तो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? तो उनको अपना सुधार करना पड़ेगा, ग्रहों की पूजा करनी पड़ेगी, तब आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे मोदी जी ध्रुव तारे की तरह अटल रहेंगे, चमकते रहेंगे। अनेक उनको परेशानियां, दिक्कतें आएंगी, विपक्ष उनको अनेक जगह से घेरेगा। मैं कह रहा हूँ, उनको हो सकता है उनके ऊपर कोई सेक्स स्कैंडल भी लगवा दे विपक्ष, झूठा, सही नहीं लगवा सकता है। पर हमारे मोदी जी वहां से निकल के ऊपर से जैसे मोती में पानी की बूंदें खिलती चमकती हैं, ऐसे चमकते हुए मोदी जी भी हमारे सामने बढ़ जाएंगे। वेदांत छवि रहेगी, ईमानदार छवि रहेगी। विपक्ष कितना भी उनको गिराएगा और वो नहीं गिरेंगे, आगे चमकते रहेंगे। ऐसी उनकी कुंडली में जो है अनेक योग हैं। विदेशी नीति को थोड़ा सा लग रहा है कि सितंबर के बाद हमारी विदेश नीति में कुछ मोदी जी दब जाएंगे। उनके विदेशों के दबाव में रह के कोई ऐसी नीतियां बना देंगे तो देश में विरोध होगा, नीतियां दब जाएंगी, हमारी नीति उजागर नहीं होगी। और
31/5/2026 के बीच लग रहा है ये कि विदेश नीति थोड़ा हमारे वहाँ पे हम विदेशों के खासकर अमेरिका के दबाव में आकर के हम कुछ अपने देश के लिए अच्छे कार्य मोदी जी नहीं कर पाएंगे। विदेशी नीति में थोड़ा सा उथल पुथल रहेगी और वहाँ पर दबाव रहेगा। ये हमारे मोदी जी का भविष्य 2026 मैंने बताया। बाकी सब हरी इच्छा है, कोई उनकी ऐसी दिक्कत नहीं, वो सही है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, कोई स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी का। लौकिक प्रशंसा है रहेगी, हर तरफ उनकी जय जयकार रहेगी। सब कार्य क्षेत्र उनका इस बार जो है तो विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे, अपने ही उलझनों को लग जाएंगे। विदेशों में नाम तो होगा, डंका तो होगा, पर विदेश नीति में वो किसी के दबाव में आकर के नीतियां सुचारू रूप से चालन नहीं कर पाएंगे, जिससे देश में विरोध होगा। अपने देश में विपक्ष उनको इतना नीचे गिराने की कोशिश करेगा कि पूछो मत। मैं कह रहा हूँ कि झूठा सेक्स स्कैंडल का भी आरोप मोदी जी पे विपक्ष लगा सकता है, लेकिन हमारे मोदी जी स्पष्ट बेदाग छवि से उभर कर सामने आएंगे, विपक्ष के मुंह पे तमाचा मार देंगे। देश उनके हाथ में सुरक्षित रहेगा और उनका अपना खुद स्वयं कुंडली ही दशा रही कि उनको अपना पारिवारिक जीवन उनका विशेष नहीं है। जो भी है देश है, देश उनके लिए है, वो देश के लिए है। ऐसी धारणा हमारे मोदी जी काम करते हैं, शुरू से ही इनका ये है। और बाकी कल हम आपको आपके भविष्य के बारे में बताएंगे, मेष राशि के बारे में। आज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मेष राशि वाले अपनी भविष्य देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आज इतना ही शेष, कल तब तक इंतजार कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान की आपके घर में कृपा बरसी रहे, धन बरसा रहे आपके घर में, सुख शांति बरसा रहे। आज में शेष जय श्री कृष्णा, जय गोविंद।